बेटे को स्थापित कर और पर्दे के पीछे गठबंधन तो कर ही गया है, कांग्रेस कर रही है और अब सफाई देनी पड़ रही है। हम साथ साथ हैं। कांग्रेस के नेता तो जय वीरू की जोड़ी बता रहे। अब ये जोड़ी जय वीरू की जोड़ी नहीं, एक फिल्म आई थी मेरे अपने जिसमें श्याम और छेनू की जोड़ी थी और दोनों अपने अपने मोहल्ले पे कब्जे के लिए लड़ते थे। तो ये बिखरी हुई कांग्रेस कभी प्रदेश का भला नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले बिंद ने कांग्रेस को सब कुछ, कांग्रेस में बिंदु चाहे दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल हो, उसके पहले कांग्रेस की सरकारें रही हो, विकास की दृष्टि से हमेशा पिछड़ा रखने आप अगर कांग्रेस और अपने 1.25 साल के कार्यकाल में क्या किया कमलनाथ विंध्य के लिए, कितनी बार विंध्य के दौरे किए, क्या दे दिया बिंदु को। हम हिसाब देने को तैयार हैं। विंध्य का जो विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। अपने सतनई को अगर देख लें तो अब ये बड़ा कस्बा नहीं, बढ़ता हुआ महानगर का स्वरूप धारण कर रहा है। मैं विस्तार से काम नहीं गिनाना चाहता, काम बोलते हैं। मेडिकल कॉलेज हो, एलिवेटेड कॉरिडोर्स हो, सतना बाढ़ सागर समूह जल प्रदाय योजना हो, रामनगर माइक्रो इरिगेशन की स्कीम हो, सीएम राइज स्कूल हो, सांस्कृतिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो बिंद में जहां एक तरफ मां शारदा लोक बनाने का हमने फैसला किया है, वही बनवासी रामलोक चित्रकूट में बनेगा। वेंकटेश मंदिर के प्रांगण में भी आपने देखा जो काम हुआ है। संतोषी माता तालाब का निर्माण पुनरुत्थान में काम नहीं गिना रहा, कामों की सूची आपके पास है और हम दे भी देंगे। लेकिन मैं गणेश सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने सतना के लिए अपना विजन, जो कुछ हुआ है वो सामने है, लेकिन भविष्य में हम क्या करेंगे उसका विजन जनता के सामने प्रस्तुत किया है। और विंध्य के लिए हमारी जो आगे की योजना है उसमें सबसे प्रमुख है, हम सतना में ग्लोबल स्किल पार्क बनाएंगे। अभी एक ग्लोबल स्किल पार्क बना है भोपाल में, सिंगापुर के सहयोग से बना है, जिसमें विश्व स्तरीय ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है। अभी अभी मैंने उद्घाटन किया है। स्किल्ड मैन पावर तैयार यहां करके यहां के बच्चों को रोजगार ठीक से मिले, क्योंकि रोजगार के लिए स्किल जरूरी है। अगर आप देखें आगे आने वाले समय में विंध्य में जो हम बड़े काम करने वाले हैं उनमें सतना का विजन डॉक्यूमेंट जो हमारा है, सतना के कामों का ब्यौरा है। रीवा में एयरपोर्ट बन रहा है, शहडोल में एयरपोर्ट, सिंगरौली में हवाई पट्टी, फिर मऊगंज में बाईपास, ब्योहारी में रिंग रोड, सिंगरौली बाईपास, अनूपपुर में बाईपास और रीवा में भी बेला सिलपुरा रिंग रोड फेज 2 हम बनाएंगे। सिंगरौली में 122 करोड़ की लागत से माइनिंग कॉलेज भी बन रहा है और 5,600 करोड़ रुपए की सुपर क्रिटिकल इकाई अमरकंटक ताप विद्युत गृह उसको हम बनाने वाले।
सिंचाई में नर्मदा जी का पानी, हमारी जो टनल बन रही है उसमें विशेष परिस्थितियों के कारण, क्योंकि मैं खुद भी उस टनल के अंदर गया था गणेश सिंह जी को लेकर, बहुत विपरीत परिस्थितियां खिसकती है, नीचे से पानी निकलता, उसके बाद भी निर्माण का काम जारी है और 2024 तक हम नर्मदा जी का पानी यहाँ ले आएंगे। फिर बाणसागर बांध से सीतापुर हनुमाना माइक्रो इरिगेशन की योजना, सिंगरौली में 672 करोड़ रुपए की लागत से रिहंद माइक्रो इरिगेशन। ये अलग अलग एक सूची में पूरी आपको दूंगा विजन की, मैं समझता हूँ पूरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने जो तैयार किया है भविष्य की योजना भी बिंद की, ये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसकी कॉपी बना के यहाँ पूरी देनी चाहिए। तो हम आगे का रोड मैप भी हमने